हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना इंग्लिश का जो नेक्स्ट लेसन प्लान है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इंग्लिश के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो आप जाकर चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। ये सारी चीज़ें हमने पहले डिटेल के अंदर सारी वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली है, तो आप वो सारी वीडियोस पे देख सकते हैं। और जैसे कि इसमें भी हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पे लिखनी होती है पाठ योजना संख्या। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें कि जब आप इंग्लिश का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपको जो फाइल है वो अपनी इंग्लिश मीडियम के अंदर लेनी है। जैसे स्टूडेंट ने अपनी जो लेसन प्लान बना रहे हैं इंग्लिश का, लेकिन फाइल किसकी ले रखी है, हिंदी मीडियम की ले रखी है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको फाइल भी इंग्लिश मीडियम की ही लेनी है। तो वहाँ पे आपका आ जाएगा इस तरह से लेसन प्लान नंबर, जो आपको लिखना है आपका जो भी ये लेसन प्लान नंबर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट लिखनी है कि किस डेट को आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिखना होता है कि आप कौन सी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लास लिखनी होती है, आप कौन सी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको कालांश लिखना होता है। कालांश का मतलब है कि स्कूल में आपका कौन सा लेक्चर था। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो प्रकरण मीन्स टॉपिक, आपको टॉपिक लिखना है कि आप किस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लेटर। उसके बाद हमें लिखनी होती है टाइम पीरियड। अब देखिए आपका जो लेसन प्लान है वो कितने टाइम का है। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो है 35 मिनट का। तो ये सारी हो जाएंगी हमारे जनरल इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो पहले से ही फेमिलियर है किसके साथ, लेटर के साथ, मतलब उन्हें लेटर के बारे में पहले से चीज़ें पता है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य, जिन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि एक टीचर जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट को करवा रहा है या फिर जो भी टॉपिक वो स्टूडेंट को करवा रहा है, उसको करवाने के पीछे एक टीचर का क्या एम है, वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है उस टॉपिक से। तो हम जो भी टॉपिक बच्चों को करवाते हैं या फिर जैसे कि हम जो भी सब्जेक्ट उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो वो करवाने के पीछे हमारे कुछ एम होते हैं। तो यही एम आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट करवाने के पीछे हमारा क्या एम है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग लेटर विद परफेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये परफेक्शन है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मैंने बोल दिया है। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू कंपोज देयर फीलिंग्स एंड थॉट। तो ये सब क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर होंगे। उसके बाद में पाठ्य वस्तु, फिर से हमें हमारा टॉपिक लिखना है जो है लेटर। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में भी इसी तरह हमें अपना ऑब्जेक्टिव लिखना होगा कि हम स्टूडेंट को जो भी टॉपिक क्लास में करवा रहे हैं वो करवाने के पीछे हमारा क्या एम है। तो यहाँ पर हम अपना विशिष्ट उद्देश्य लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखनी होती है सहायक सामग्री। अगर आप कुछ इस तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं जैसे कि चौक है, डस्टर है, पॉइंटर है, रोलर बोर्ड है, तो वो आपको लिखना होता है अपनी फाइल के अंदर। तो हम यहाँ पर अपनी सहायक सामग्री लिख देंगे। उसके बाद अब हम अपना लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आपकी फ़ाइल के अंदर कॉलम होंगे। अगर आपकी फ़ाइल में जैसे कि ये कॉलम्स नहीं बने हैं तो ये आपको खुद से बना लेने हैं इस तरह से। तो फर्स्ट कॉलम हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कॉलम की हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी कंटेंट एंड आइटम्स टू बी टॉट। उसके बाद सेकेंड है ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन इन बिहेवियरल टर्म्स। थर्ड है टीचर एक्टिविटी। फोर्थ है पीपल्स एक्टिविटी। फिफ्थ है टीचिंग एड्स। और सिक्स हमारे पास आता है इवेल्युएशन प्रोसीजर। तो ये सारे कॉलम्स हम बना लेंगे। तो फर्स्ट आता है कंटेंट एंड आइटम्स। कंटेंट एंड आइटम में सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे जो है इंट्रोडक्शन। फिर आते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स कि ये करवाने के पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो कि आप पहले स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ये जानने के लिए कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि टीचर क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट से, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे गए हैं। आप भी इस तरह से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं और वही आपको जो कि अपनी फाइल के अंदर लिखना होता है। उसके सामने आता है पीपल्स एक्टिविटी। पीपल्स एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट इन क्वेश्चंस का क्या आंसर देंगे वो आपको यहाँ पर लिखना होता है।
अगर आप ये सेम क्वेश्चंस लिखना चाहते हैं तो आप ये सेम भी लिख सकते हैं। इसके लिए वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हैं, उसके बाद आगे जो वीडियो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर आते हैं टीचिंग एड्स। अगर आपने यहाँ पे कोई टीचिंग एड का यूज़ किया तो वो आप लिख देंगे। और फिर आते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हमने यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चनिंग मेथड का यूज़ किया। हमने यहाँ पे स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आप अपना लेसन प्लान आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर आते हैं हमारे कंटेंट के अंदर। कंटेंट में सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे लेटर। अब टीचर क्या करेगा, टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स विद टॉपिक, स्टूडेंट को इस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो यहाँ पे आती है स्टेटमेंट ऑफ द एम। यहाँ पे टीचर की स्टेटमेंट आएगी। टीचर कहेगा टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट लेटर। यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, जो बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हमारी प्रेजेंटेशन। अब जो क्या है, टीचर जो है बच्चों को लेटर के बारे में बताना स्टार्ट करता है कि लेटर क्या होते हैं, किस तरह से हम लेटर को लिखते हैं, लेटर में क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारा आप स्टूडेंट को यहाँ पर बताना स्टार्ट कर देंगे और स्टूडेंट जो है इसको ध्यान से सुनेंगे। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये जो है टीचर लेटर के बारे में जो भी बच्चों को यहाँ पे अच्छे से बता रहा है, लेटर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट वर्क हो, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, लीव टेकिंग वर्ड्स क्या होंगी, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आते हैं कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। अब आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जानने के लिए कि जो भी आपने उन्हें लेटर के बारे में बताया है वो उन्हें समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेगा। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे आप कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, और यहाँ पर आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 2 भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकते हैं, 4 भी पूछ सकते हैं। और उसके सामने स्टूडेंट जो उनका आंसर देंगे वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और यहाँ पर हमने कौन सा मेथड का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने क्वेश्चनिंग मेथड का यूज़ किया। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्वेश्चंस पूछे हैं। उसके बाद है प्रेजेंटेशन सेकंड। अब बच्चों को हम लेटर के बारे में और ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, तो इसके लिए हम उनसे और ज़्यादा क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछेंगे, उन्हें आगे लेटर के बारे में बताएंगे। तो अब आप स्टूडेंट को लेटर के बारे में आगे बताएंगे कि किस तरह से लेटर लिखते हैं। आप उनको ब्लैक बोर्ड के ऊपर इस तरह से एक लेटर लिख के भी शो कर सकते हैं कि पहले किस तरह से उन्हें नाम लिखना है, फिर डेट लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप उन्हें एक लेटर लिख के बोर्ड के ऊपर देंगे, जिससे उन्हें पता चलेगा कि वो लेटर को किस तरह से लिख सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस ड्रिल। अब आप स्टूडेंट की प्रैक्टिस कराएंगे टू टेस्ट नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट के यहाँ पर आप नॉलेज टेस्ट करेंगे। अब टीचर कहता है कि स्टूडेंट को एक लेटर लिखने के लिए कहता है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी ऑन योर नोटबुक। और स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट लेटर अब लिखेंगे। तो पहले आपने उन्हें लेटर क्या होता है वो अच्छे से समझाया, उसके बाद लेटर कैसे लिखते हैं ये आपने उनको एक डेमो भी दिया है ब्लैक बोर्ड के ऊपर। अब आप स्टूडेंट को लेटर लिखने के लिए भी बोलेंगे। तो इस तरह से आपको भी करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो कि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। साथ में जो क्या है आप ये लेसन प्लान अदर जो भी आपकी बीएड के स्टूडेंट है, फ्रेंड है, या फिर आपका जो भी बीएड का ग्रुप है उसके अंदर शेयर भी कर सकते हैं। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं। उसके बाद आता है हमारे पास ब्लैक बोर्ड वर्क। अब आप स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए भी कुछ दे सकते हैं, कुछ समरी लिखने के लिए दे सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि ब्लैक बोर्ड के अंदर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस। अब आप यहाँ पर स्टूडेंट से फिर से अपना जो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, और स्टूडेंट उनका जो भी आंसर देंगे वो आप यहाँ पर उनके सामने इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप उनको होम असाइनमेंट दे देंगे, जो होमवर्क भी हम जिसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप भी अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और ये लेसन प्लान कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं।